नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसने न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक बेटे ने अपने पिता को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और बाद में उनकी लाश के टुकड़ों को नीले ड्रम में छिपा दिया। दोस्तों, नीले ड्रम वाला किस्सा आपने पहले भी सुना था, जहां एक पत्नी ने अपने पति को मारकर उसको एक ड्रम में नीले ड्रम में छुपा दिया था और सीमेंट से पैक कर दिया था। लेकिन इस बार नीला ड्रम वही है, लेकिन मारने वाला एक बेटा है जिसने कि अपने पिता की ही हत्या कर दी। लखनऊ का आशियाना इलाका, जो कि सेक्टर एल है, आम दिनों की तरह ही शांत था। 20 फरवरी की सुबह किसी ने सोचा नहीं था कि उसी घर के भीतर एक ऐसी वारदात हो चुकी है जो कि आने वाले दिनों में पूरे शहर को झकझोर कर रख देगी। शराब कारोबारी और पैथोलॉजी के संचालक मानवेंद्र सिंह, जो कि 49 साल के थे, 20 फरवरी को सीसीटीवी से घर के अंदर तो जाते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दिए। कुछ दिनों के बाद सच सामने आया और घर के भीतर ही उनका कत्ल उनके बेटे ने किया है और शव के टुकड़े नीले ड्रम में रख दिए हैं। दोस्तों, जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, सन्नाटा सा एक छा गया और लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। 20 फरवरी को मानवेंद्र के बेटे अक्षत प्रताप सिंह, जो कि 21 साल के हैं, थाने में उन्होंने अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि सुबह करीब 6 बजे पिता ने उन्हें जगाया और कहा कि वे दिल्ली जा रहे हैं, 21 फरवरी तक लौट आएंगे। इसके बाद उनके तीनों मोबाइल बंद हो गए। शुरुआत में कहानी सीधी लगी, लेकिन पुलिस को एक बात खटकी कि घर के बाहर लगे कैमरों में मानवेंद्र सिंह का बाहर निकलना कैद नहीं हुआ। डीसीपी जो थे उस शहर के, वो उनके मुताबिक बात करें तो जब मोबाइल की आखिरी लोकेशन काकोरी इलाके में मिली तो पुलिस वहां पहुंची और फोन नहीं मिला। शक की सुई धीरे धीरे घर की ओर घूमने लगी, क्योंकि पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो घर में ही कुछ ना कुछ हुआ है। जांच की टीम ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की। कुछ ने बताया कि 19-20 फरवरी की रात को घर के तीसरी मंजिल पर हलचल थी। एक दो लोग ने तेज आवाज भी सुनी थी, लेकिन उसे घरेलू विवाद समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। जब पुलिस ने अक्षत से दोबारा पूछताछ की और अपने तरीके से पूछताछ की, तो उसने बयान जो बताया वो चौंकाने वाला था। उसने कहा कि पापा डिप्रेशन में थे, शायद आत्महत्या कर ली थी। फिर कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। जांच अधिकारियों को लगा कि कहानी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। घर की तलाशी का फैसला लिया गया। तलाशी के दौरान घर के भीतर एक खाली कमरे में एक नीला ड्रम मिला और ढक्कन को, जो नीला ड्रम था, उसके ढक्कन को कस के बंद किया हुआ था। कमरे में हल्की बदबू भी थी, जिससे कि जो सफाई करने वाला केमिकल है उसे दबाने की कोशिश की गई थी। ड्रम खोला गया तो अंदर मानवेंद्र का सिर सहित धड़ बरामद हुआ। ये दृश्य देखकर जो पुलिस थे उनके भी रोंगटे कांप गए, क्योंकि जो ये इतना भयानक दृश्य था कि मौजूद लोग, बहुत से लोग तो उसे देख भी नहीं पाए थे। पूछताछ जब पुलिस ने अपने तरीके से की तो अक्षत टूट गया। उसने स्वीकार किया कि 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे पिता से उसकी कहासुनी हुई थी। अक्षत कॉम्पिटिटर एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पुलिस
की माने तो पिता ने उस पर नीट की तैयारी को लेकर दबाव बनाया हुआ था। हालांकि परिवार के कुछ लोग इस वजह को पूरी कहानी को सच नहीं मानते। अक्षत का दावा है कि बहस के दौरान पिता की लाइसेंसी राइफल उठा ली और छीना झपटी में गोली चल गई और मानवेंद्र सिंह की मौके पर मौत हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ इस दावे को कमजोर कर देता है। हत्या के बाद अक्षत ने शव को तीसरी मंजिल से घसीटकर नीचे अपने जो उसका घर था उसके बेसमेंट में लेकर आया और पहले जो उसने योजना बनाई थी कि कार में डालकर गोमती नदी में उसे फेंक देगा, लेकिन वजन इतना ज़्यादा था कि अकेले संभालना उसके लिए मुमकिन नहीं हुआ। इसके बाद वह बाजार से आरी खरीद कर लाया। शव के दोनों हाथ और पैर काट दिए, टुकड़ों को कार में रखकर पारा के सदरौना इलाके में फेंक आया। अब उसने ये सोचा कि आगे जाकर वो धड़ को भी ठिकाने लगा देगा और इसलिए वो एक नीला ड्रम ले आया और उसमें उसने उस धड़ को रख दिया। लेकिन उसकी ये योजना आगे जाकर कामयाब नहीं हो पाई और उसका राज खुल गया। दोस्तों, इसमें भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि घर में उसके साथ उसकी बहन भी थी और जब बहन थी तो उसे भी तो कुछ पता चला होगा। उसकी खामोशी का आखिर क्या राज था और वो खामोश क्यों थी, इसके बारे में भी पता लगाना बहुत ज़रूरी था। घटना के वक्त अक्षत की जो छोटी बहन थी, कृति नाम था जिसका, वो घर में ही थी। गोली की आवाज़ सुनकर वो कमरे में पहुंची तो पिता को खून से लथपथ उसने पाया। पुलिस के मुताबिक अक्षत ने उसे धमकाया कि किसी को बताया तो तुम्हें भी मार दूंगा। 4 दिनों तक घर में डरी सहमी सी वो लड़की रही जो कि 17 साल की थी, उसकी बहन। बाहर किसी को कुछ नहीं बताया। परिवार के करीबी बताते हैं कि अब भी वह सदमे में है और ठीक से बोल नहीं पा रही। मानवेंद्र के सगे भाई भक्तिवर्धन सिंह, जो कि कारोबार में पार्टनर भी थे, वो बताते हैं कि हाल ही में उनकी मुलाकात उनसे अपने भाई से हुई थी और अगली सुबह फिर मिलने का भी वादा था। जब गुमशुदगी की खबर मिली तो उन्हें भी लगा कि भाई किसी काम से बाहर गए होंगे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। जांच में सबसे अहम मोड़ था अक्षत के बदलते हुए बयान। पहले आत्महत्या की बात कही, फिर अज्ञानता और फिर दुर्घटनावश गोली चलने की बात की कहानी सुनाई। लेकिन फॉरेंसिक टीम ने घर में खून के धब्बे, सफाई के जो कोशिश में किए गए थे उसके निशान और कार की जो डिग्गी धोई गई थी, लेकिन पूरी तरह से सबूत मिटा नहीं पाया। उसके हिसाब से शक को बढ़ा दिया कि जरूर घर के ही किसी सदस्य ने किया और पुलिस ने जो कार्रवाई की उसकी ही दम पर ये केस इतनी जल्दी सुलझ पाया। परिवार और मोहल्ले के जो लोग थे वो अक्षत को राजा कहकर बुलाया करते थे। पढ़ाई में ठीक ठाक था, शांत स्वभाव का बताया जाता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि घर के भीतर इतना बड़ा तूफान उठ चुका है। परिवार में एक सदस्य ने कहा कि हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो डिप्रेशन में था। ये बात तो हो ही नहीं सकती, और आखिर उसने ऐसा रास्ता क्यों चुना? क्योंकि भाई जो थे मानवेंद्र सिंह थे, वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। उनकी पत्नी का देहांत 2017 में हो चुका था और अपनी पत्नी के 9 साल पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। घर के लोगों ने दबाव डाला कि अभी उनकी उम्र इतनी नहीं है, दूसरी शादी कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरी औरत आए और उनके बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार हो या नाइंसाफ़ी हो।
मैं अकेला ही अपने बच्चों को पाल रखने की क्षमता रखता हूँ। और उन्होंने बहुत प्यार से अपने बच्चों को पाला था। उनका बहुत मान सम्मान था इलाके में। अमीर लोग थे, अच्छे लोग थे, संस्कारी लोग माने जाते थे, और वो कुछ ना कुछ मतलब ऐसा क्रिएटिव काम करते रहते थे। बाहर उनके घर के बाहर एक मैदान था जिसमें वो रामलीला कराया करते थे, जहाँ पर जो मेघनाथ का किरदार था ये अक्षत निभाया करता था। और जैसे रावण का जो बेटा मेघनाथ था, अपने पिता का भक्त था, अपने पिता की पूरी बातें मानता था, तो राजा यानी अक्षत भी लोगों को बड़ा शांत और अच्छा लगता था। वो कहते थे कि ये भी आपके लिए इसी किरदार में फिट बैठता है और अपने पिता की सारी बातों को मानता है। हालांकि जांच अभी भी पुलिस की जारी है, और पुलिस ने हत्या और सबूत छिपाने की धाराओं में अक्षत को गिरफ्तार कर लिया है। अब दोस्तों, ये जो घटना हुई है ये बड़ी चौंकाने वाली है। आखिर कहाँ गलती हो जाती है माँ बाप से, और क्यों बच्चे इस हद तक गुजर जाते हैं, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। कहीं ना कहीं तो दबाव बनता है, क्योंकि ये पढ़ाई करना नहीं चाहता था और पिता के जो बिजनेस था उसमें इंटरफेयर करना चाहता था। और पिता हालांकि वो बोलते थे कि मेरा सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन तुम पहले पढ़ लो, कुछ बन जाओ, अपनी पहचान बनाओ। लेकिन बेटे को ये गवारा नहीं हुआ और उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पढ़ाई का दबाव इसका कारण था, या कोई और घटना थी, कोई और तनाव था, या कोई और गहरी बात थी? कमेंट करके अपने विचार ज़रूर रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।